Hello everyone, welcome back to our channel. We are two brothers hairstylist. I am स्पर्श और जो आज दिव्यांश है वो बैक साइड कैमरे के है जो हमारी वीडियोग्राफी कर रहा है। तो आज हम आपको एक डमी के ऊपर एक बेसिक हेयर स्टाइल बताएंगे जिसमें एक नॉर्मल सी हम एक टेक्निक से स्टार्ट करेंगे जो बेसिक टेक्निक होती है। बैक कॉमिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या एंगल्स होते हैं, क्या क्या डिग्रीज होती है, सेक्शनिंग क्या होती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा हेयर स्टाइल हमारा खराब हो जाता है। तो आज हम आपको टेक्निक के साथ साथ छोटे छोटे बेसिक प्रोडक्ट्स बताएंगे, बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे। तो गाइस कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि ये बहुत यूजफुल टेक्निक्स है और आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं डमी के ऊपर एक छोटे से डेमो के साथ, जिसमें आज मैं आपको एक पफ बताऊंगा, आपको सेक्शनिंग बताऊंगा और लो पफ से आज हम अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। तो एक ये हमारी डमी है प्यारी सी, इसके ऊपर आज हम आपको एक डेमो बताएंगे। मैं आपको पफ बताऊंगा। सबसे पहले लो पफ से स्टार्ट करेंगे जो हमारे लो बन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ मैं आपको आज एंगल्स बताऊंगा, सेक्शनिंग बताऊंगा और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले हमें एक सेंटर पार्ट निकालना होता है, जैसे कि मैंने डमी का निकाल रखा है। ओके, सबसे पहले एक बेसिक सेक्शन निकालना होता है, वो होता है हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन। कोई भी हेयर स्टाइलिंग होती है हमें ईयर टू ईयर सेक्शन से स्टार्ट करनी होती है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये डमी का जो ईयर है यहाँ पे फिंगर रखनी है और जो हमारा मिडल ऑफ द हेड होता है यहाँ पे कॉम्ब रखनी है आपको और एक स्ट्रेट सेक्शन आपको निकालना है, बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट सेक्शन बिल्कुल निकालना है। ओके, ये सेक्शन मैंने लॉक कर दिया है। ईयर टू ईयर हमेशा ईयर के जो बैक साइड होता है यहाँ होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी क्या गलती होती है, या तो हमारा सेक्शन आगे होता है या बहुत पीछे होता है, जिसकी वजह से हमारी सेक्शनिंग में, हमारे एंगल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम आगे सेक्शन लेते हैं तो हमारे साइड की क्रिएटिविटी में बहुत प्रॉब्लम आती है, और अगर हम पीछे से सेक्शन ले लेते हैं तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है जब हम बैक कॉम करते हैं ये यहाँ से बहुत उठा उठा सा, बहुत हैवी सा नजर आता है। सेम हम यहाँ से भी सेक्शन निकालेंगे। बिल्कुल ईयर के पीछे आपका सेक्शन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बेसिक टेक्निक्स बता रहे हैं आपको। प्लीज बहुत अच्छे से देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा सेक्शनिंग की, क्या सेक्शन निकालना होता है, क्या नहीं निकालना होता है। आपकी आगे हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये ईयर टू ईयर पार्ट निकाल लिया है। ओके, अब क्या करना है, अब आपको लो पफ बनाना है। हम क्या करते हैं कि हमने ईयर टू ईयर पार्ट निकाला, ये बेसिक यहाँ पे पोनी कर दी, हमने इसी पार्ट को लेके बैक कॉमिंग करा, जो हमारा पफ यहाँ पिन हो जाता है। पिन होने के बाद इसके और इसके बीच में गैप नजर आता है बहुत ज्यादा। वो क्यों आता है, क्योंकि हम सेक्शन अच्छे से निकालते ही नहीं है। जो हमारा मेन सेक्शन होता है अब निकलेगा, जो पफ के लिए सेक्शन होता है। इस वाले पार्ट को लेना है जो मैंने ईयर टू ईयर पार्ट निकाला है। अब क्या करना है, ये ईयर टू ईयर पार्ट है, यहाँ पे जो आपने कॉम्ब रखना है दोबारा से मिडल ऑफ द हेयर पे, ओके, मिडल ऑफ द हेड पे, सॉरी, 1 इंच का पार्ट लेना है बैक साइड में। आपको 1 इंच पीछे जाना है और जो आपका ईयर का पॉइंट था यहाँ पे आपको सेम यही अपना एंगल रखना है। इस एंगल को चेंज नहीं करना, जो एंगल चेंज होगा वो ऊपर से होगा। और 1 इंच का सेक्शन लेके डायगोनल अगेन आपको ईयर के बिल्कुल पीछे आ जाना है। इस तरीके से आपका प्रॉपर सेक्शन होना चाहिए। ये हमारा सेक्शन हो गया ईयर टू ईयर 1 इंच बैक सेक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ईयर टू ईयर 1 इंच बैक सेक्शन। आपको ये सेक्शन लेना है और इसको लॉक कर देना है। जब भी आपको कुछ लो बन बनाना है, लो पफ बनाना है, आपका यही सेक्शन निकलेगा। ईयर टू ईयर जो हमने नॉर्मल सेक्शन निकाला था वो मत निकालेगा, अदरवाइज जो मिस्टेक होती आ रही है वो अगेन होती चली जाएगी। सेम ये सेक्शन लेना है यहाँ पे। गाइडलाइन मेरी यही है, ऊपर से 1 इंच का सेक्शन चेंज होगा और ये ईयर के पीछे।
बिल्कुल क्लियर सेक्शन निकलना चाहिए। जितने सेक्शन हमारे क्लियर होंगे उतनी हेयर स्टाइलिंग, उतने सेक्शन निकालने में, डिक्रीज करने में हमें आसानी होगी। अब क्या क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोगों के, स्टूडेंट्स के, कि सर हमें 1 इंच पता नहीं चलता कि 1 इंच का सेक्शन कितना होता है, कैसे लें, हमें गाइडलाइन नहीं पता चलती। तो मैं एक बहुत अच्छी सी बेसिक सी टेक्निक बता रहा हूँ। ये जो हमारा कॉम्ब होता है, ये जो हमारा कॉम्ब है, कॉम्ब का जो ये अपर पार्ट है, आप इसको गाइडलाइन मान के, इसकी गाइडलाइन मान के आप सेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, जो हमारा ये कॉम्ब का अपर पार्ट होता है, इसको 1 इंच मानिए और इसके साथ साथ इसको 1 इंच का सेक्शन समझ के इससे ही एंगल निकाल के और आप 1 इंच का पार्ट निकाल सकते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है, अब हमें इसमें करनी है पोनी, जो हमारी होगी लो में। लो पोनी की जो हमारी टेक्निक होती है, समटाइम्स क्या होता है, हमारी पोनी ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, या फिर इस साइड चली जाती है, उस साइड चले जाती है। मेन जो हमारा टेक्निक होता है पोनी करने का, जो हमारा ईयर का डाउन पार्ट होता है, जब भी आपको लो पोनी करनी है, ये गाइडलाइन मान के चलिए, इसको लेकर चलिए साथ में, कि ये जो हमारा ईयर का डाउन पार्ट है, दोनों साइड से आपको लेना है, और जो डाउन में आ रहा है इधर ही आपकी लो पोनी होगी, सेंटर में। अब हम इसको लेंगे, बहुत अच्छे से टाइट करना है और इसको बिल्कुल लो में पोनी करना है। ये हमारी पोनी हो गई। अब क्या करना है, पोनी को टाइट कैसे करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम पोनी को टाइट करते हैं पकड़ के, यहाँ से हेयर लूज हो जाता है, यहाँ से लूज हो जाता है, निकलने लगते हैं, अनइवन हो जाते हैं। तो आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है हेयर्स को, और जहाँ रबर है उसके पास ही फिंगर रखनी है और बहुत अच्छे से टाइट करते हुए लेके चलो। तो अब ये देखिए, आपकी पोनी बिल्कुल जहाँ पे आपने करी है वहीं रहेगी, ना इधर भागेगी ना उधर भागेगी, और बिल्कुल टाइट रहेगी। आपको क्या करना है, अब अपनी पोनी टाइट करने के लिए जो हमने आपको लास्ट वीडियो में स्प्रे बताया था, टाफ्ट का 5 नंबर, ये लेना है और इसको अपनी रबर के ऊपर एक बार स्प्रे करके और अगेन एक बार पोनी को फिर से थोड़ा सा टाइट कर देंगे। इससे क्या है कि स्प्रे की होल्डनेस की वजह से आपकी रबर पे एक स्टे रह जाएगा, जिससे आपकी पोनी डाउन नहीं होगी। मेन सेक्शन निकालना है जो होता है क्राउन एरिया, या फिर बॉक्स सेक्शन कह लीजिए। अब हम बनाएंगे पफ। इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी हेयर स्टाइलिंग में। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ सेक्शन तो पूरे आगे की फ्रंट की वेरिएशन है वो ख़राब हो जाती है। अब हमें बॉक्स सेक्शन निकालना है। बॉक्स सेक्शन के लिए सबसे पहले बालों को इस तरीके से कॉम्ब करो और एक छोटा सा सेक्शन में इसको कन्वर्ट कर दो, पास से पकड़ लो, जिससे आपको इजी हो सेक्शन निकालने में। अब जो हमारा क्राउन एरिया होता है, आपकी जो आईब्रोज हैं, जो हमारी आईब्रो होती है, इसका जो आर्च पॉइंट होता है या मिडल पॉइंट कह लीजिए, मिडल पार्ट कह लीजिए, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन आपका निकलेगा इस तरीके से। ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत अच्छे से निकालना होता है। इसको लेके और इसको लॉक कर देंगे। सेम यहाँ से भी मिडल ऑफ द आईब्रो या आर्च पॉइंट कह लीजिए, ये पार्ट है, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन निकालना है। इस तरीके से ये आपका हो गया क्राउन एरिया। अब जो ये वाले पार्ट हैं जो अभी हमारे यूज में नहीं आने वाले, इसको थोड़ी देर के लिए कर देंगे हम लॉक। अगर सेक्शंस को पहले से ही लॉक करते हुए लेके चलेंगे तो बहुत इजी रहती है हेयर स्टाइलिंग में। सेक्शन मिक्स नहीं होते हैं और बहुत अच्छे से हमें एक एक सेक्शन पता होता है कि किस सेक्शन को हमें कहाँ पे यूज करना है। ये सेक्शन हो गया हमारा क्राउन एरिया। अब क्या करना है, कभी भी हमें बैक कॉम्ब करना होता है, हम क्या करते हैं, पतला पार्ट ले लेते हैं जिससे बैक कॉम्बिंग बहुत ज़्यादा आगे विजिबल होती है। मोटा पार्ट ले लेते हैं जिससे बाउंस ही नहीं आ पाता, पीछे पीछे बैक कॉम्ब होती है। हमेशा बैक कॉम्बिंग के लिए आपको 1 इंच का पार्ट लेना है, ना उससे कम लेना है ना ज़्यादा लेना है।
1 इंच का पार्ट आपको निकालना है बैक कॉम्बिंग के लिए। सबसे मेन पार्ट आ रहा है अब बैक कॉम्बिंग कैसे करनी है। हमेशा बालों को आपको इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना। ओके, फिर बता रहा हूं, ऐसे नहीं पकड़ना आपके बालों को, ना आपको ऐसे पकड़ना, हमेशा बालों को इस तरीके से पकड़ना है। अब क्या करना है, आपको ये सेक्शन पकड़ा, स्प्रे लेना है। कभी भी आपको स्प्रे करना है उसको पहले से अच्छे से शेक करना है, चार्ज करना है। ओके, तो क्या करना है, आपको सेक्शन पे स्प्रे करना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा स्प्रे करना है। कभी भी ऐसे स्प्रे नहीं करना, हल्का हल्का आपको स्प्रे यूज करना है। आपको सेक्शन लेना है, ये इस तरीके से पकड़ना है, इसके और इसके मिडल पे कॉम्ब रखना है आपको। फिर से बोल रहा हूँ, इसके और इसके मिडल पे कॉम्ब रखना है। कॉम्ब को सिर्फ टच रखना है, कॉम्ब बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। क्या करना है, कॉम्ब को टच रखना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कॉम्ब रखा, धीरे धीरे छोटे छोटे बालों को नीचे लेके आना है। ओके, फिर इसको टाइट पकड़ लो, बिल्कुल इस सेक्शन को बिल्कुल टाइट पकड़ लो और इसको रूट्स पे टच कर दो। अगेन स्मॉल स्मॉल हेयर को डाउन करना है आपको। ये पकड़ा टाइट, रूट्स पे टच। अब थोड़ा सा वेवी हो रहा है तो यहाँ से अगेन कॉम्ब करा। अब इसको हम फास्ट स्पीड में करेंगे। बालों को उलझाना नहीं है आपको, बैक कॉम्बिंग एक के ऊपर एक होनी चाहिए, जैसे हमारी ब्रिक्स होती है, ईंट रखते हैं हम, एक के ऊपर एक रखते हैं, इस तरीके से आपको अपनी बैक कॉम्बिंग रखनी है। ये लेना है, स्प्रे करा बहुत थोड़ा सा, फिर एंड में इसको डाउन करना है, इसको लेके बहुत अच्छे से ये रख देना है और यहाँ से कभी स्प्रेड नहीं करना है। ये लेना है जहाँ पे बैक कॉम्बिंग है और यहाँ से स्प्रेड कर देना है। मेरे को एक पार्ट लेना है 1 इंच का, ये पार्ट लिया मैंने, स्प्रे हल्का सा। फिर से वही मेथड रहेगा, इसको ऐसे पकड़ना है, छोटे छोटे बाल नीचे, रूट्स पे टच, छोटे छोटे बाल नीचे, रूट्स पे टच। इस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग करते हुए चलना है। इस तरीके से, और इसको स्प्रेड करना है बहुत अच्छे से। जो हमारा लो पफ का जो बाउंस होता है वो होता है हमारा बैक साइड में। कभी भी लो पफ का बाउंस होता है वो फ्रंट में नहीं होता, वो बाउंस होता है मिडल पफ का, जो हमारा फ्रंट में बाउंस होता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि अब आगे आगे हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। छोटा सा बिल्कुल पार्ट और लूंगा एक नीटनेस के लिए, बस ये लेके स्प्रे करना है और बहुत हल्का सा बस रूट्स पे बैक कॉम्ब करके इसको लेके चलना है। अब हमारा जो सेक्शन है वो है मेन सेक्शन। ओके, अब जो हमें यहाँ का सेक्शन लेना है, हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट सेक्शन लिया और उसको बैक कॉम्ब कर दिया, जिससे क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत हैवी सेक्शन होता है, पफ बहुत साइड से बहुत बाहर बाहर को निकला होता है और हमारे फ्रंट वेरिएशन के लिए बाल कम बचते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपकी गाइडलाइन है ये वाली, जो हमने लास्ट सेक्शन निकाला है, वहाँ से ये आपको एक सी सेक्शन लेना है, इस तरीके से सी सेक्शन लेना है। इस वाले पार्ट को लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लोगे, इसका 90 डिग्री अब क्या होगा, ये सेक्शन, और इसको बैक कॉम्ब। अब जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसको, और जो हमारा ये पफ का थोड़ा सा पार्ट है, इसको दोनों को मिक्स करके बैक कॉम्ब करना है। क्यों, क्या होता है, कभी कभी जब हम पफ को उठाते हैं तो यहाँ से फटने लग जाता है, गैप आने लग जाता है, यही प्रॉब्लम होती है। तो इसको लेना है, इन दोनों को। आप स्प्रे बाद में भी यूज कर सकते हैं बैक कॉम्बिंग के, और पहले भी, जब मैं तो पहले ही करता हूँ, कभी कभी बाद में भी कर लेता हूँ। बहुत अच्छे से इसको ये लेके चलना है। अब जब हम पफ को उठाएंगे तो आप देखिएगा इसमें गैप नहीं आएगा। सेम ये सेक्शन लेना है यहाँ से डायगोनल, और आप लोगों को पता होगा कि हमारे एक साइड के हेयर बहुत हैवी होते हैं और एक साइड के लाइट होते हैं, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे डमी हो।
ये सेक्शन लिया मैंने, डिग्री में बैक कॉम। फिर जो मेरा ये लास्ट वाला सेक्शन है, इसको और पफ वाले पार्ट को मिक्स करना मत भूलना। अगर भूल गए तो फिर पफ में गैप आने लगेगा। ये लेके बैक कॉम, और जो हमने ऊपर बैक कॉम कर रहे हैं और जो यहाँ बैक कॉम कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी ज़्यादा बैक कॉम होती है, यहाँ थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमें साइड से बाउंस नहीं देना होता। अदरवाइज फेस जो होता है बहुत चबी चबी लगता है, बहुत मोटा मोटा लगता है जब हम पफ को फैला देते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये हो गई हमारी बैक कॉमिंग। अब हमें पफ को बाउंस देना है बहुत अच्छे से और पिन करना है। मैंने पफ को बहुत अच्छे से नीट कर लिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी मिस्टेक, इसको यूं पकड़ा और यूं उठा के पिन करने लगते हैं, जो यहाँ से खुल जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत अजीब सा लगता है। या फिर ऐसे पकड़ा और ऐसे करके हम पिन करने लगते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से, एक बार फिर से कॉम कर रहा हूं मैं, जहां पे पोनी है आपको पूरे पफ को यहाँ पे इस तरीके से लेके जाना है, बिल्कुल टाइट। जो हमारी साइड्स होती हैं, जो हमारे पफ की साइड्स हैं, बिल्कुल टाइट रखना है इसको। यहाँ पे मैंने रखा और इसको ये बाउंस दे दिया। आप फिर से देखिए, ये मैंने पकड़ा, ये रखा और मैंने बाउंस दे दिया बहुत अच्छे से। हम बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये लो पफ है। लो पफ में अगर हम बहुत ज़्यादा बाउंस दे देंगे तो फिर वो मिड हो जाएगा। अब इसको हम पिन करेंगे। आपको बॉब पिन लेनी है, ये हमारी बॉब पिन है। हमको माउथ से ओपन नहीं करनी है और हमें इस तरीके से भी पिन को नहीं पकड़ना है। इस तरीके से ग्रिप लूज हो जाती है। आपको क्या करना है, इसको लिया, इसको इस तरीके से पकड़ना है पिन को हमेशा। ये लेके आपको क्या करना है, पहले स्कैल्प पे हल्की सी टच करनी है, मूव करनी है और सीधा पिन को ले जाओगे। अगेन ये लेना है, स्कैल्प पे टच रखना है और इसको यहां से ले जाओगे। अब क्या करना है, मैं यहां से इस वाले सेक्शन को लूंगा और पिन। अगर आप इस टेक्निक से करेंगे तो आपका पफ कभी लूज नहीं होगा, ग्रिप हमेशा टाइट रहेगी पफ की। इस तरीके से आपको अपना पफ पिन कर देना है। अब एक बार हम मिरर में चेक करेंगे, एक बार हम मिरर में भी देख लेंगे कि कहीं से हमारा पफ अनइवन तो नहीं लग रहा, जैसे कि मुझे नहीं लग रहा। आप देखिए, जो हमने पोनी करी थी और जो हमारी 1 इंच बैक वाली टेक्निक है, हमारा बिल्कुल पोनी के पास पिन हुआ है। अगर हम यहाँ पे सपोज कुछ भी अगर हम बन बनाएंगे तो हमारी पिन्स और ये सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी और जो हमारा बन है वो लो में ही रहेगा, कहीं ऊपर नहीं होगा, कहीं नीचे नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं सामने से बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। पफ बहुत अच्छे से है, बिल्कुल नीट है और बिल्कुल राउंड है, क्योंकि हमने टेक्निक प्रॉपर यूज करी है। यहाँ से भी देख सकते हैं प्रॉपर। तो मैं सोच रहा था पहले कि मैं आपको एक पूरा डेमो दूंगा, बट नहीं, पहले आप पफ की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको पफ बता रहा हूँ, पफ की प्रैक्टिस कीजिए, इसे बनाइए। आप इस टेक्निक को फॉलो करिए इस टेक्निक को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रंट वेरिएशन और एक बैक का बहुत अच्छे से वेरिएशन बताऊंगा, जिससे हमारा एक लो बन क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ उससे नेक्स्ट वीडियो में पफ बताएंगे हम आपको मिडल, उसके साथ बन बताएंगे, फिर फ्रंट पफ बताएंगे, उसके साथ बन बताएंगे, साथ साथ उनकी टेक्निक्स बताते चले जाएंगे, ओपन हेयर स्टाइल बताएंगे, कर्ल्स बताएंगे, टोंग मशीन से कर्ल्स बताएंगे, कैसे कैसे हमें किस डायरेक्शन में फेस के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में कर्ल्स होने चाहिए, क्या फ्रंट होने चाहिए, हम आपको साथ साथ ये भी चीज़ बताते चले जाएंगे। अभी के लिए आप इस पफ की प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल नीट होना चाहिए, बिल्कुल डाउन होना चाहिए। और जिन जिन को ये टेक्निक समझ आ रही है या फिर जिन जिन को ये टेक्निक पहले से पता है या फिर किसी के लिए न्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी ये टेक्निक आपको अच्छी लगी या नहीं,
हम और भी अच्छे अच्छे टेक्निक्स आपके लिए लेके आने वाले हैं, बहुत मस्त मस्त हेयर स्टाइल लेके आने वाले हैं, जिससे आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। अभी तक के लिए आप इस पफ की प्रैक्टिस करिए और होप सो आपने नोट्स बनाए होंगे। जिन्होंने नहीं बनाए होंगे वो आप वीडियोस को देख के, हमारे पूरी वीडियो को देख के आप नोट्स बनाइए, आप इस टेक्निक को फॉलो करिए। आपको सच में बहुत अच्छे से हेयर स्टाइलिंग में मज़ा आने लगेगा और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइलिंग बताऊंगा और बहुत कम प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक जो कि क्लाइंट को भी जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी बैक कॉमिंग ओपन करने में, या फिर क्लाइंट ये कहते हैं हमारे उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रह चुका है, बहुत बैड रह चुका है, तो ऐसी ऐसी टेक्निक आपको हम बताएंगे कि आपको मज़ा आने लगेगा। तब तक के लिए आप ये पफ बनाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। सो गाइस, होप सो आपको टेक्निक बहुत अच्छे से पता चली होगी, आपने देखा होगा पूरी वीडियो को, हमने कैसे सेक्शन निकाला है, क्या डिग्रीज निकाली है, किन डिग्री में बैक कॉमिंग करी है, क्राउन एरिया कैसे निकाला है, 1 इंच बैक का सेक्शन जो हमने निकाला है बहुत लोगों के लिए न्यू होगा, बहुत से मेरे भाई बहन जानते होंगे कि ये टेक्निक होती है। इस टेक्निक से हम इस तरीके से हम पहले से हेयर स्टाइल करते आ रहे हैं, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं सोच रहा था पहले कि मैं आपको पूरा हेयर स्टाइल बताऊंगा, बट नहीं, अभी आप ये इस पफ को ही प्रैक्टिस करिए, इसको ही बनाइए और कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर बनाइएगा। एक बार हम सोचते हैं एक बार बना लेंगे, हमको आ जाएगा, हमको टेक्निक याद रहेगी, बट नहीं, जब तक 3 बार हेयर स्टाइल नहीं बनाते हैं हम, तब तक हमें हमारे माइंड में वो चीज़ टेक्निक जो हमारी होती है, जो हमारी डिग्रीज होती है, वो याद नहीं रहती है। तो आप ये पफ बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक हेयर स्टाइल बताऊंगा बहुत अच्छे फ्रंट के साथ, फ्रंट की भी टेक्निक होगी और हमारा बैक भी होगा। एक एप्पल बन बताऊंगा मैं आपको, एक एप्पल बन होता है हमारा, बहुत सॉफ्ट सा होता है, और जो हमारी फ्रंट की वेरिएशन होगी वो होगी हमारी मनी टेक्निक, जो एक फॉल बहुत अच्छा सा आता है। और मैं आपको फ्रंट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस फेस के अकॉर्डिंग, किस फेस शेप के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रंट देना चाहिए, कौन सी हेयर स्टाइलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर स्टाइलिंग में मेन जो होता है हमारा फ्रंट ही होता है, जिससे हमारे पूरे फेस की, पूरे मेकअप की, पूरी आउटफिट की, ज्वेलरी की, ऑल ओवर लुक हमारी जो होती है। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।